जुनून एपिसोड 91। अब तक आप लोगों ने सुना। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से अपना सर लगाकर प्रेम अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्रेम की आंखों के सामने सुबह का वही पल आ जाता है जब मन्नत मुस्कुराकर प्रेम को देख रही थी। प्रेम अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और फिर बहुत ही दर्द भरी आवाज में बोलता है, मैंने मुझे मेरे किए की इतनी बड़ी सजा मत दो भगवान, मेरी मन्नत को मुझसे मत छीनो वरना मैं इस दुनिया में आग लगा दूंगा। मेरी मन्नत मुझे लौटा दो भगवान, लौटा दो मेरी मन्नत को, उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब आगे ऐसा नहीं था कि प्रेम में खून पहली बार देखा था। उसके खुद के हाथ न जाने कितने लोगों के खून से रंगे हुए थे। खून का सैलाब बहाने वाला पहली बार आज किसी के खून से डर रहा था। मन्नत को खो देने के डर ने प्रेम को घेर लिया था और प्रेम बहुत ज्यादा टूट गया था मन्नत को उस हाल में देखकर। विजय भी देख पा रहा था कि प्रेम के दिल में मन के लिए कितना प्यार है, उसकी मोहब्बत इबादत बन गई है। लेकिन विजय को समझ नहीं आ रहा था कि सुबह तो मन्नत बिल्कुल ठीक थी। विजय की सुबह सुबह मन्नत से बात हुई थी, उसे समय पर मन्नत बिल्कुल ठीक थी। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था और ना ही मन्नत को कोई ऐसी जानलेवा बीमारी है तो मन्नत को अचानक से हुआ क्या। विजय ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां पर नताशा, शोभा जी और प्रणव भी आ जाते हैं। शोभा जी और नताशा देखती है कि प्रेम ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से सर लगाकर खड़ा हुआ है तो शोभा जी प्रेम के पास जाकर प्रेम के कंधे पर हाथ रखती है। शोभा जी, प्रेम सब कुछ ठीक हो जाएगा, मन्नत ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। प्रेम शोभा जी को कुछ नहीं बोलता और बस वैसे ही खड़ा रहता है। ऐसे ही समय बिताने के लिए सभी लोग इधर से उधर टहल रहे थे और विजय प्रेम के पास ही खड़ा था। प्रेम अब ऑपरेशन थिएटर की दीवार से अपनी पीठ लगाकर और अपने हाथों को अपने सीने पर बांधकर खड़ा था। विजय प्रेम की हालत अच्छे से समझ रहा था। प्रेम बेशक सामने दिखा नहीं रहा था, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा टूट गया था और हर बढ़ते समय के साथ प्रेम टूटता ही जा रहा था। और ऐसे ही 4 घंटे गुजर जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। उसमें से नैना डॉक्टर से बात करते हुए बाहर आती है। डॉक्टर को बाहर आता हुआ देखकर प्रेम एकदम से डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है, डॉक्टर मेरी मन्नत ठीक तो है ना। डॉक्टर बहुत ही गंभीर स्वर में बोलते हैं, देखिए मिस्टर सिंघानिया, हमसे जितना हो सकता था हमने उतना कर दिया है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आपकी वाइफ की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, अगर अगले 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर प्रेम को गुस्सा जाता है और प्रेम डॉक्टर का कॉलर पकड़कर गुस्से में और बहुत ही ज्यादा सर्द में बोलता है, क्या मतलब है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे? अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ ना तो तुझे तेरे परिवार सहित जिंदा जला दूंगा। यार अब इसमें डॉक्टर की या गलती, इस सारे हीरो डॉक्टर भड़क जाते हैं। तभी नैना प्रेम को संभालते हुए बोलती है, भाई शांत हो जाए, भाभी को कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ बताना है। और नैना जबरदस्ती प्रेम का हाथ पकड़कर प्रेम को खींचते हुए वहां से अपने केबिन की तरफ ले जाती है और डॉक्टर को भी अपने साथ आने का इशारा करती है तो डॉक्टर भी अपने कपड़ों को सही करते हुए उनके साथ चलने लगता है। हालांकि डॉक्टर प्रेम की आवाज से बहुत ज्यादा डर गया था। विजय भी उनके साथ साथ चला जाता है, लेकिन शोभा जी, नताशा और प्रणव वहीं पर खड़े रहते हैं। हालांकि उन्हें भी जाना था कि क्या बात करनी है नैना को, लेकिन अभी उनके साथ जाना उन्हें सही नहीं लगा था, इसीलिए वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन नताशा के केबिन के बाहर ही कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। नैना आराम से प्रेम को कुर्सी पर बैठाती है और फिर बोलती है, भैया भाभी को जहर दिया गया था। नैना की बात सुनकर प्रेम और विजय दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता है। विजय के मुंह से अचानक निकलता है, क्या? नैनो विजय की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर आगे बोलती है, हाँ भाई, भाभी को किसी ने जहर दिया था और ये जहर बहुत खतरनाक है। ये जहर इंडिया में नहीं मिलता, ये जहर चाइना की लैब में तैयार किया गया जहर है। भाभी की बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में जहर गया था और तब भी उस जहर ने ऐसा असर दिखाया है। अगर जहर थोड़ा सा भी और भाभी की बॉडी में जाता तो भाभी की ऑन द स्पॉट। नैना इससे आगे कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है, लेकिन प्रेम नैना की बात अच्छे से समझ गया था और अब प्रेम का गुस्सा शैतानी रूप ले रहा था। नैना आगे बोलती है, अगर अब भी हम भाभी को सही समय पर हॉस्पिटल लेकर नहीं पहुंचे होते तो कुछ भी हो सकता था, जैसे भाभी का ब्रेन डेड हो सकता था, भाभी हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकती थी या फिर भाभी कभी मां नहीं बन पाती। लेकिन अभी भाभी ठीक हैं। 24 घंटे बाद जब भाभी को होश आ जाएगा तब हम प्रॉपर बता पाएंगे कि भाभी की कंडीशन कैसी है और वह कितने समय में रिकवर करेंगे।
लेकिन बस दुआ कीजिए कि भाभी को 24 घंटे अंदर होश आ जाए, क्योंकि अगर भाभी को होश में नहीं आए तो भाभी कोमा में भी जा सकती है। नैना पंजों के बल नीचे बैठ जाती है और प्रेम का हाथ पकड़कर बहुत ही इमोशनल होकर बोलती है, आपको पता है भाई भाभी बहुत स्ट्रांग है, वरना इस हाल में हर इंसान अपनी जीने की इच्छा छोड़ देता है, लेकिन भाभी इस जहर से लड़ रही हैं। और आप देखना था भाभी इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे, और आप देखना भाभी को कुछ नहीं होगा, भाभी बहुत जल्द कुल ठीक हो जाएंगी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस नैना इतनी देर से अपने आप को मजबूत बना रखा था, अब नैना भी अपने भाई के सामने टूट गई थी। प्रेम अपनी जगह से खड़ा होता है और नैना को खड़ा करके अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि प्रेम भी जानता था नैना मन्नत से कितना प्यार करती है और नैना तो मन्नत को अपनी माँ की जगह पर मानती है। विजय सब कुछ पीछे खड़े होकर ही देख रहा था। विजय का भी मन कर रहा था कि नैना को अपने सीने से लगा ले, लेकिन इस वक्त शायद नैना को विजय की नहीं प्रेम की ही जरूरत थी। नैना को जैसे एकदम से कोई झटका लगता है और नैना प्रेम से अलग होकर एकदम से बोलती है, लेकिन भाभी को जहर दिया किसने, हमारे घर में ये शहर आया कैसे। ये सुनते ही बाहर दरवाजे पर खड़ी शोभा जी और नताशा की डर से हालत खराब होने लगती है। दोनों के ही पैर कांपने लगते हैं और दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगता है। प्रेम अपनी आंखों में ज्वालामुखी लिए नैना को बोलता है, इसका भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। और फिर आगे की लाइन प्रेम अपने मन में बोलता है, और जिसने भी ये हिम्मत की है उसकी मौत इतनी भयानक होगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। प्रेम सिंघानिया को मारने से ज्यादा तड़पाने में मजा आता है और उसकी तड़प इतनी भयानक होगी कि वो खुद मौत की भीख मांगेगा। अब मन्नत को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन डॉक्टर ने अभी मन से मिलने की इजाजत किसी को नहीं देखी। लेकिन कांच की दीवार से सभी लोग बाहर से ही मन्नत को देख पा रहे थे। मन्नत जो कि बेड पर बेहोश लेटी हुई थी, मन्नत के आसपास काफी सारी मशीनें लगी हुई थी और मन के चेहरे पर भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मन्नत को इस हाल में देखकर जहां प्रेम, विजय और नैना बहुत ही ज्यादा दुखी थे, तो वहीं दूसरी तरफ नताशा और शोभा जी मन्नत को इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। और फिर ऐसे ही समय बीत रहा था। सुबह से रात हो गई थी, लेकिन मन्नत में अपनी एक उंगली तक नहीं खिलाई थी, और हर बीतते समय के साथ सभी का डर भी बढ़ रहा था। प्रेम, विजय और नैना तीनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था। तीनों भूखे प्यासे बस मन्नत के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, और अंदर ही अंदर मन्नत की सलामती की दुआ कर रहे थे। रात में प्रणव, नताशा और शोभा जी तीनों ही घर वापस चले गए थे। विजय ने तो नैना को भी घर जाने के लिए बोला था, लेकिन नैना जिद करके हॉस्पिटल में ही रुक गई थी। रात काफी हो चुकी थी। प्रेम एक ब्रज पर बैठा हुआ था और नैना प्रेम के गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। विजय जी साइड में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और विजय ने अपना सर पीछे कुर्सी पर टिका रखा था। ना जाने रात के किस पहर में प्रेम की आंखें लग गई थी। तभी प्रेम अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पड़ता है, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ सफेद रोशनी फैली हुई थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रेम अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी प्रेम के कानों में आवाज आती है, पतिदेव, पतिदेव। और फिर प्रेम को मन्नत की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई देती है। प्रेम चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे मन्नत कभी भी दिखाई नहीं देती, तो प्रेम चिल्लाकर बोलता है, वाइफी, वाइफी। प्रेम को धीरे से मन्नत की आवाज अपने कान के पास सुनाई देती है, आप इतना परेशान क्यों हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। और प्रेम की आंखें झट से खुल जाते हैं। प्रेम देखा है कि नैना उसे हाथ पकड़कर हिला रही है। तभी प्रेम को नैना की बात समझ में आती है, तो बोल रही थी, भाई उठो वो भाभी। एपिसोड 92। अब आगे। भाई उठो भाभी, चलिए मेरे साथ। प्रेम जब कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि मन्नत को हो गोश्त आ चुका था। विजय और नैना दोनों ही मन्नत के पास बैठे हुए थे। मन्नत अभी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन सभी को देख रही थी। तभी मन्नत का ध्यान भी दरवाजे पर जाता है, जहां पर प्रेम अपनी आंखों में बेतहाशा प्यार लिए खड़ा उसे ही देख रहा था। मन्नत अपनी पलकें झटक कर और अपना हल्का सा हाथ उठाकर उंगली के इशारे से प्रेम को अपने पास बुलाती है। विजय और नैना भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रेम दरवाजे पर खड़ा था। प्रेम धीरे धीरे कदमों से मन्नत को देखते हुए अंदर आता है, तो विजय अपनी जगह से उठ जाता है और प्रेम विजय की जगह पर बैठ जाता है और मन्नत अपना हाथ प्रेम की तरफ बढ़ा देती है, तो प्रेम मन्नत का हाथ पकड़ लेता है। मन्नत को देखकर प्रेम की आंखों में फिर से ना चाहते हुए हल्की नमी आ गई थी, जिसे प्रेम बहुत जल्दी छुपा भी लेता है, लेकिन मन्नत प्रेम की आंखों की नमी देख लेती है। मन्नत हल्का सा मुस्कुराकर प्रेम को धीरे से बोलती है, पा पतिदेव कैसे हैं आप।
मन्नत के सवाल पर विजय और नैना दोनों की ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और प्रेम भी हल्का मुस्कुरा कर बोलता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मन्नत हल्का मुंह बनाकर बोलती है, वही सवाल तो अवॉइड कर रही हूँ। दर्द हो रहा है। प्रेम फिक्र करते हुए बोलता है, कहाँ पर? मन्नत, पूरी बॉडी में। प्रेम, रुको मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। तभी नैना बोलते हैं, भाई भाभी को अभी अभी होश आया है और कुछ सिम्टम्स तो अभी भी हमें भाभी के अंदर जहर के दिखाई देंगे। दर्द भी उन सिम्टम्स में से एक है और कुछ घंटों बाद भाभी का दर्द भी चला जाएगा। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं। मन्नत के आसपास लगी मशीनें डॉक्टर चेक करता है और फिर मुस्कुरा कर बोलता है, अभी आपकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर है। बस अब आप आराम करेगा और हेल्थी खाना खाएगा ताकि आप और भी जल्द से जल्द रिकवर कर सकें। डॉक्टर की बात सुनकर मन्नत मुस्कुराकर हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और तभी वहां पर एक फीमेल डॉक्टर भी आ जाती है। डॉक्टर मन्नत को देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और फिर बाकी सभी को कमरे से बाहर जाने के लिए बोलता है। डॉक्टर बोलता है कि मुझे मन्नत का चेकअप करना है, इसीलिए आप सभी जरा बाहर जाए। प्रेम, डॉक्टर सब कुछ ठीक है ना? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर बोलती है, सब कुछ ठीक है मिस्टर सिंघानिया, बस रूटीन चेकअप करना है और उसी के लिए आप सभी को बाहर जाना होगा। फिर डॉक्टर नैना की तरफ देखकर बोलती है, डॉक्टर नैना प्लीज। डॉक्टर की बात समझकर नैना अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर सभी को अपने साथ बाहर जाने का इशारा करती है तो सब विजय और प्रेम नैना का इशारा समझकर एक नज़र मन्नत को देखते हैं और फिर नैना के साथ कमरे से बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर मन्नत के पेट से कपड़ा हटाकर मन्नत के पेट पर जेल लगाती है और फिर एक मशीन को मन्नत के पेट के ऊपर घुमा दी है और मशीन स्क्रीन की में मन्नत के पेट को अच्छे से एग्जामिनेशन करती है। डॉक्टर के भाव कुछ परेशानी वाले नजर आ रहे थे तो मन्नत डॉक्टर से पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर मन्नत की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद डॉक्टर मन्नत के पेट पर हाथ रखकर चेक करती है और फिर मुस्कुरा कर मन्नत की गाल पर हाथ रखकर बोलती है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर मुस्कुरा कर कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर जाने के बाद डॉक्टर प्रेम को अपने केबिन में आने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद नैना और प्रेम दोनों ही डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे और विजय मन्नत के पास था। डॉक्टर बहुत ही सीरियस होकर प्रेम को बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, जहर ने आपकी बीवी की बॉडी पर काफ़ी गहरा असर किए है जिससे उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। इंटरनल बॉडी के पार्ट्स भी उनके कॉपी वीक हो चुके हैं। उन्हें अपनी प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी होगी और दवाएं भी समय पर लेनी पड़ेगी। उनकी डाइट और उनकी दवाइयों का खास ध्यान रखेगा क्योंकि अभी 40% चांसेस हैं कि आपकी वाइफ बच्चा कंसीव कर सकती हैं। अदरवाइज उन्होंने ज़रा सी भी दवाइयों पर लापरवाही की तो शायद आने वाले समय पर आपकी वाइफ कभी मां न बन पाए। फिर डॉक्टर नैना को बोलती है, डॉक्टर नैना, मुझे मिस्टर सिंघानिया से कुछ पर्सनल बात करनी है, तो क्या आप? डॉक्टर की बात समझकर नैना डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल जाती है। प्रेम, सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर, कोई सीरियस बात है क्या? डॉक्टर, नहीं मिस्टर सिंघानिया, कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन देखिए मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ अभी बहुत ही ज़्यादा वीक हैं और उनकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा वीक हैं। उन्हें ठीक होने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, तो आप 2 महीने तक अपनी वाइफ के साथ कोई भी शारीरिक संबंध न बनाएं। और 2 महीने के बाद भी आप इस बात का ख्याल रखें कि अगले 6 महीने तक आपकी वाइफ प्रेग्नेंट ना हो पाए। इससे बच्चों और आपकी वाइफ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। उनकी बॉडी 6 महीने तक बच्चा कंसीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और अगर किसी वजह से आपकी वाइफ इस बीच में प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बाकी का आपकी वाइफ अपनी दवाइयों पर, अपनी डाइट पर ध्यान रखें तो 6 महीने के अंदर अंदर वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर आप 1 या 5 बच्चे कर सकते हैं। डॉक्टर की बात पर प्रेरणा के बराबर हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल जाता है। प्रेम डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल ही था कि तभी प्रेम को कुणाल का फ़ोन आता है। अपने फ़ोन पर कुणाल का नाम देखकर प्रेम का चेहरा डार्क हो जाता है और इस वक्त प्रेम किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। प्रेम फ़ोन उठाता है और अपने कान पर लगाकर बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलता है, क्या पता चला? कुणाल, ऋषभ मल्होत्रा और उसका आदमी हमने पकड़ लिया है जो मन्नत विला में शेफ बनकर रह रहा था। हम इस वक्त डेविल विला में हैं और उस आदमी की अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं। प्रेम, हम ठीक है, एक काम करो, उसे एक्स ड्रग्स दे दो। उसने प्रेम सिंघानिया को तड़पाया है, अब थोड़ा उसे भी तड़पने दो।
और जब तक मैं डेविल विला नहीं आता उस आदमी की अच्छे से खातिरदारी करना। इतना बोलकर प्रेम फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ मन्नत को अब एक नॉर्मल बट वीआईपी कमरे में शिफ्ट कर दिया था। प्रेम सीधा मन्नत के कमरे में आता है तो देखता है नैना और विजय अभी भी मन्नत के कमरे में ही थे। तो प्रेम नैना को बोलता है, बच्चा तुम और विजय अब घर जाओ और घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं यहाँ पर वाइफी के पास हूँ और विजय भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। विजय को भी आराम की जरूरत है। नैना मन्नत के पास से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन विजय की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नैना को घर जाना ही सही लगता है। विजय भी प्रेम से ज्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि विजय समझ रहा था कि प्रेम को अब मन्नत के पास रहना है। इसीलिए विजय भी नैना के साथ जाने लगता है। तो प्रेम विजय को पीछे से आवाज देता है, विजय। विजय पीछे मुड़कर देखता है तो प्रेम बिना किसी भाव के बोलता है, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। विजय प्रेम से कुछ नहीं कहता, बस एक तिरछी मुस्कान देखकर वहां से चला जाता है। नैना और विजय के कमरे से जाने के बाद प्रेम मन्नत को देखता है, जो कि अभी दवाइयों के असर से सो रही थी, और प्रेम के दिमाग में वही पल घूम जाते हैं। उसकी बाहों में बेहोश पड़ी थी और मन्नत के कपड़े खून से सने हुए थे, और प्रेम खुद को रोक नहीं पाता। प्रेम मन्नत के ऊपर लेटकर अपना सर मन्नत के सीने पर रख देता है और उसकी कमर को पकड़ लेता है। प्रेम दर्द भरी आवाज में बोलता है, पता है वाइफी से कितना डरा दिया था तुमने मुझे। मैं पहली बार इतना डरा था। तुम्हें खो देने के डर ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता। आई लव यू वाइफी, आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू। इतना बोलकर प्रेम मन्नत को अपनी बाहों में पूरी तरह से समा लेता है। और जो प्रेम रात भर नहीं सोया था, सुबह के वक्त भी सिर्फ आधे घंटे के लिए ही उसकी आंख लगी थी। मन्नत की आगोश में जाते ही प्रेम की आंखें भारी होने लगती हैं और प्रेम नींद की आगोश में चला जाता है। प्रेम की सांसें भारी हो जाती है और प्रेम गहरी नींद में चला जाता है। प्रेम के सो जाने के बाद मन्नत एकदम से अपनी आंखें खोल देती है। मन्नत एक नज़र प्रेम को देखती है तो प्रेम किसी छोटे बच्चे की तरह मन्नत के सीने पर अपना सर रखकर सो रहा था। मन्नत प्रेम के बालों को सहलाने लगती है और फिर खुद से ही बोलती है, शोभा माँ तुमने आखिर दिखा ही दिया, सास आखिर सास ही होती है। सासू जी तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार अपने पतिदेव की आंखों में आंसू देखे हैं। इन आंसुओं की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।